वेलकम टू थिंक एसेट। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आईटीआर फाइल करते समय अगर आपका कुछ टैक्स लायबिलिटी रह जाता है, तो आप उसे कैसे आप पे कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म के ई फाइलिंग सेक्शन पर हैं। यहाँ जब आप सारा चीज़ कंफर्म कर लेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और लायबिलिटीज़, तो अगर आपका टैक्स पेड और लायबिलिटीज़ में डिफरेंसेस आता है कि अगर टैक्स पेड कम है और टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे आप इस पेज पर चले जाएँगे। यहाँ आपको अमाउंट पेएबल का ऑप्शन दिखाएगा कि कितना एग्ज़ैक्ट अमाउंट आपको पे करना है। यहाँ आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या बैंक काउंटर पर पे करना चाहते हैं, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नेट बैंकिंग से आप इसे कैसे पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सारे नेशनलाइज्ड बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करते ही आपको न्यू पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ फिर से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखाएगा कि आपको टोटल टैक्स कितना पे करना है, इसमें सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है और टोटल अमाउंट कितना पे करना है। यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं तो ये पूरा समरी पेज आपका आ जाएगा कि टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है, अमाउंट पेएबल। यहाँ पे नाउ पर क्लिक करते हैं। पे नाउ पर क्लिक करते ही यह आपको जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से वहाँ आप जो भी अमाउंट था वो आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप वो पे कर देंगे तो आपको बैंक का एक चालान मिलेगा। आपको उस चालान को डाउनलोड कर लेना है। मैंने बैंक के चालान को डाउनलोड कर लिया। इस चालान में आपको बीएसआर कोड, चालान नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं और कितना अमाउंट पे हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। इस बार के आईटीआर में यानी 2023-24 के असेसमेंट ईयर के आईटीआर में ये सारा डिटेल आपको प्रीफिल्ड होकर आईटी रिटर्न फाइल में आ जाता है। हमें फिर से आईटी रिटर्न फाइलिंग के पेज पर जाना होगा। इस आईटी रिटर्न फाइल के पेज पर आप जाके देखेंगे टैक्स पेड के ऑप्शन पर। टैक्स पेड के ऑप्शन पर आपको दिखाई देगा कि एडवांस टैक्स पेमेंट या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी पेमेंट आपका था, यहाँ जैसे ही आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे कि आप देखेंगे कि वही सेम बीएसआर कोड और सेम जो डेट, जिस डेट में आपने डिपॉजिट किया है और चालान नंबर सब क्लियर आ जाएगा और जो भी टैक्स आपने पे किया है वो इसमें ऑटो फिल होकर आ जाता है। आपको एक्स्ट्रा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका ऑटो फिल होकर यहाँ नहीं आया है तो आपको यहाँ ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक का चालान डिटेल, बीएसआर कोड या डेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारा चीज़ आपको भरना पड़ेगा। लेकिन नेट बैंकिंग के केस में ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। अगर आपने फिजिकली बैंक में जाके पे किया है तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर ऑप्शन में जाके चालान डिटेल और सीरियल नंबर आपको ऐड करना होगा। इस तरह का आपको आ जाएगा। ऐड अनदर पर क्लिक करते ही बीएसआर कोड, चालान नंबर का सीरियल, डेट ऑफ डिपॉजिट और जो भी टैक्स अमाउंट आपने पे किया है वो पे आपको भरकर जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो आपका डिटेल यहाँ टैक्स पेड में आ जाएगा। एडवांस टैक्स पेमेंट आपने जो भी पे किया है। आपको समरी पेज पर आ जाएगा। समरी पेज में आप देखेंगे कि अब आपका टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी दोनों इक्वल अमाउंट होगा। तो आपको यहाँ बस प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही अमाउंट पेएबल अब आपका 0 आ जाएगा।